एवरीवन, स्वागत है आपका एमपी जीके के जिलेवार सीरीज़ में। एमपी जीके के जिलेवार सीरीज़ के अंतर्गत आज हम पढ़ने जा रहे हैं रीवा संभाग के अंतर्गत सीधी जिले को। और सीधी जिले से बनने वाले तमाम उन फैक्टों की बात करेंगे जो एग्ज़ाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड फैक्ट लिए गए हैं, तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर रहिएगा। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए पॉपुलेशन की। सबसे पहले देखिए सीधी जिले की पॉपुलेशन तो 11,27,033। तो विशेष रूप से याद रखिए 11,27,033 व्यक्ति निवास करते हैं आपके सीधी जिले में। और ये जो डेटा है आप विशेष रूप से याद रखिएगा 2011 के सेंसेक्स के अकॉर्डिंग है, विशेष रूप से आप लोगों को याद रखना होगा। वहीं पर सेक्स रेशियो यानी लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो 957 है। यूँ समझिए कि 1000 पुरुषों पर कुल महिलाओं की संख्या वहाँ पर कितनी है सीधी जिले में 957 है। विशेष रूप से आप लोगों को याद रखना होगा। वहीं अगर नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिटरेसी रेट याद रखिएगा। लिटरेसी जो रेट है यहाँ पर साक्षरता जो विशेष रूप से याद रखिएगा जो संपूर्ण जिले सीधी जिले की संपूर्ण अगर साक्षरता की बात करें तो यहाँ पर याद रखिएगा 64.4 है। विशेष रूप से याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर जनसंख्या घनत्व की डेंसिटी की अगर हम बात करें वहीं तो 232 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखिए इसके अलावा हम नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो ज़िले का क्षेत्रफल विशेष रूप से इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा 10,526 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और इसके अलावा हम नेक्स्ट पॉइंट की जो बात करने जा रहे हैं ये ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। ये पॉइंट विशेष रूप से याद रखिएगा। सीधी जो है अभी वर्तमान में जो सीधी जिला है वो रीवा रियासत का, पहले आप सभी जानते हैं हमने मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ा तो सीधी जो है रीवा रियासत के अंतर्गत आता था। विशेष रूप से याद रखिएगा। सीधी जिले का जो घोघरा गांव है वो बीरबल की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है। विशेष रूप से याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम वहीं बात करें तो भौगोलिक दृष्टि से विशेष रूप से तो भौगोलिक दृष्टि से याद रखिएगा सीधी छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले से सीमा साझा करता है। एक और विशेष रूप से यहाँ पर पॉइंट याद रखना होगा, सीधी जिले की जो सीमा है उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है। विशेष रूप से याद रखिए सीधी जिले की जो सीमा है वो छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले से लगती है। विशेष रूप से याद रखिएगा सीधी जिले की जो सीमा छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले से सीमा साझा करता है। कोरिया जिले से विशेष रूप से छत्तीसगढ़ का जिला है। विशेष रूप से याद रखिए। इसके अलावा नेक्स्ट अगर वहीं हम बात करें तो जिले में प्रवाहित जो नदियां हैं गोपद, सोन, महान, बनास आदि ये प्रमुख नदियों का प्रवाहित क्षेत्र माना जाता है। विशेष रूप से याद रखिएगा। इसके अलावा हम नेक्स्ट वहीं बात करें तो संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान जो है सीधी जिले में ही स्थित है। विशेष रूप से याद रखिए जिसको पीटी के अंतर्गत कब शामिल किया गया था 2007 में, बाघ परियोजना में शामिल किया गया था वर्ष 2007 में। बगदरा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है आपका सीधी जिले में ही स्थित है। विशेष रूप से याद रखिएगा जो सेंचुरी है बगदरा वो सीधी जिले में स्थित है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सोन घड़ियालों का संरक्षण किया जाता है, आप सभी जानते हैं। सोन घड़ियाल के अंदर सीधी और शहडोल जिले में स्थित है। विशेष रूप से याद रखिएगा। और इसके अलावा सोन नदी में स्थित है। विशेष रूप से याद रखिए। देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें वहीं पर तो आर्थिक उत्पादन इकाइयों की वहीं बात कर लेते हैं तो पिपराव जो सीधी जिले का पिपराव जो क्षेत्र है वहाँ कोरंडम पाया जाता है। विशेष रूप से याद रखिएगा। इसके अलावा बघवार में आप सभी जानते हैं कि सीधी जिले के बघवार में सीमेंट फैक्ट्री है और भारत सीमेंट फैक्ट्री के यहाँ पर कारखाने हैं। और इसके अलावा हम नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सीधी जिले के मझौली में सोने के कुछ भंडार प्राप्त हुए हैं। ये भी पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। और बगदरा जो है वो या डुबरी कोयले के लिए विशेष रूप से जाना जाता है ये जो क्षेत्र है। नेक्स्ट अगर सांस्कृतिक एवं पर्यटन क्षेत्र में अगर वहीं हम बात करें सीधी जिले के तो विशेष रूप से याद रखिए जो पॉइंट है सीधी जिले के घोघरा गांव में प्रतिवर्ष नवरात्रि और चंडी देवी का मेला यहाँ पर प्रतिवर्ष लगाया जाता है। विशेष रूप से आप लोगों को याद रखना होगा, पर्यटन दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ये जो फैक्ट थे हमने सीधी जिले के जो फैक्ट हैं कंप्लीट किए हैं, एग्जाम ओरिएंटेड है। तो आप लोग वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगेगा। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।